गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में क्लास 12th के लिए अपना जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज अपन ये नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। कल की क्लास में अपना जो रेशो वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और आज की इस क्लास में हम ये दो पेपर सॉल्व करेंगे 2024 और 2023 के। और इस चैप्टर की 3 क्लासें आएंगी बच्चों। और आज की जो क्लास है इसमें अपन टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन होंगे हमारे 2024 के और 6 क्वेश्चन होंगे हमारे 2023 के। और इस चैप्टर के हम टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे तो 13 ईयर्स के पेपर्स हैं, लेकिन कुछ ईयर के पेपर अपने पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ उसमें ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। इसमें अपन टोटल 35 क्वेश्चंस अपन 3 क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। अपन जो आज की क्लास में 2024 और 23 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 और 6। और इसमें देखो बच्चों 2022, 21, 2020, 2019 और 2018 के पेपर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जो चैप्टर है इस साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ उस साल सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो अपन इनके क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल नहीं है तो सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर अपनी एक जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन ये 3 पेपर सॉल्व करेंगे जिसके अंदर 12 क्वेश्चन होंगे। और एक क्लास और होगी, तीसरी क्लास, जिसके अंदर अपन ये तीनों पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टोटल अपन इसके अंदर 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपकी रोज क्लास वैसे 8 बजे आती है, लेकिन आज की क्लास आपको 8:30 बजे मिल रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट अपलोड हो पाई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फंड फ्लो, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। इनमें से कौन सा जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटी नहीं है। तो अपन जानते हैं एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपनी है, फाइनेंसिंग भी है और इन्वेस्टिंग भी है। तो कौन सा नहीं है? फंड फ्लो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कोष प्रवाह यानी कि फंड फ्लो। इसके बाद में अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर ऑफ पवन लिमिटेड। पवन लिमिटेड की इंफॉर्मेशन अपने को अवेलेबल है। ये है आपका 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको दे रखा है 10,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है ये, और 15,000 का आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड फॉर 12,000। 12,000 रुपए का अपन ने प्रोविजन बनाया है। तो अमाउंट कैश आउटफ्लो जो है यानी कि टैक्स कितना पे किया है वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो टैक्स कितना पे किया है वो निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो, जब आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाते हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट में दिखाते हो 10,000 रुपीज का। 12,000 का आपने प्रोविजन किया है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से आप क्रेडिट में दिखाते हो। आगे के पेपर्स में मैं इसका अकाउंट भी बना के आपको बताऊंगा। तो ये दो अमाउंट जो है आपके क्रेडिट साइड में आते हैं, 22,000। ठीक है, और 15,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ दे रखा है। तो आप 22 में से 15 माइनस करेंगे तो जो पेमेंट आएगा टैक्स का वो आएगा 7,000। और यही अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड के रूप में जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 7,000। इसके बाद में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉन कैश आइटम। तो कौन सा है नॉन कैश आइटम है? तो देखो, कैश इन हैंड हमारा कैश इक्विवेलेंट में आता है, बैंक डिपॉजिट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है हमारा नॉन कैश आइटम है।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर आपकी जो क्लास होती है वो हिंदी मीडियम की या इंग्लिश मीडियम की है। देखो, अपनी जो क्लास है वो दोनों मीडियम की है, क्योंकि कंटेंट जो है अपना दोनों मीडियम का अपन यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। बेसिकली अपने पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आरबीएसई बोर्ड के हैं। ठीक है। तो आरबीएसई बोर्ड की अपनी क्लासेज होती है, स्पेशली हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अब जो नया सेशन अपना होगा 2025-26, इसमें हम स्पेशली अलग से सीबीएसई बोर्ड की क्लासेज और स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से। तो उसमें हम इंग्लिश मीडियम की ये क्लास रखेंगे। ठीक है। और आरबीएसई की हिंदी मीडियम की अलग क्लास रखेंगे, ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। वैसे देखो, समझाने का तरीका तो बिल्कुल सेम होता ही है। कंटेंट अपना पूरे अकाउंटेंसी इंग्लिश में होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम कौन सा हो हमारा। कंटेंट अपना बोथ लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। युवराज लिमिटेड मेड अ नेट प्रॉफिट फॉर 74,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में नेट प्रॉफिट था 74,000 का, और इनकम टैक्स पेड 20,000 का दे रखा है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो हमें यहाँ पर दे रखा है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपन से पूछा गया था, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है, और देखो बच्चों 2024 में आया हुआ है, और आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। हमारा जो 2025 में 8 मार्च को पेपर है, ठीक है ना, 8 मार्च को जो पेपर है ना, उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन बनने वाला है। वैसे तो किसी भी एक्टिविटी से बन सकता है, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन आपका इस बार बन सकता है। इसके बाद में है, इसको अपन सॉल्व करें तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप इसका फॉर्मेट जानते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं, फिर इसके में अपन ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच वर ऑलरेडी डिडक्टेड इन नेट प्रॉफिट। यानी कि नेट प्रॉफिट निकालते समय कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो या तो नॉन कैश है, लाइक डेप्रिसिएशन, और नॉन ऑपरेटिंग है, यानी कि जो अदर एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो नेट प्रॉफिट निकालते समय हमने क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे, तो उनको प्लस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपने को दे रखा है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अपन यहाँ पर ले लेंगे। अच्छा देखो बच्चों, ये 3 क्लास में आपका कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा, और इनके फॉर्मेट्स भी आपको समझा दूंगा, तीनों एक्टिविटीज के फॉर्मेट आपको समझा दूंगा। तो अपनी ये पीवाईक्यू खत्म होने के बाद में 3-4 क्लासें ऐसी आएंगी जो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। चलिए, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यहाँ पर लेस वाला कोई पॉइंट है नहीं, तो अपने इसको यहाँ पर लेस नहीं करेंगे। बाकी कौन कौन से पॉइंट लेस होते हैं, कौन कौन से पॉइंट ऐड होते हैं, ये मैं आपको सेपरेटली अलग से एक क्लास लेकर आऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज हमारा 1 लाख रुपीज आ जाता है, क्योंकि अपन इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का होता है। ऐसा कोई पॉइंट क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, अगर दिया हुआ होता तो यहाँ पर ले लेते। सिमिलरली अब आपको ये ऐड वाला याद रखना है, ठीक है ना, कोई भी चीज आप एक याद रख लो, ऐड वाली चीज याद रख लो, तो उसका आप रिवर्स कर दोगे तो लेस वाला निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो डिक्रीज इन करंट असेट्स है, तो इसका रिवर्स क्या होता है, इंक्रीज, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस हो जाएगा। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट असेट्स, आप करंट लायबिलिटी आप प्लस करते हो, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, ये हमारा 1 लाख रुपए है, यहाँ पे कोई पॉइंट आया नहीं है प्लस माइनस में। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो था हमारा, वो था 20,000 का। ठीक है। तो 20,000 का हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इनकम टैक्स जो पेड है वो आपका माइनस हो जाएगा, 1 लाख में से आपने 20,000 माइनस किया, तो 80,000 हो गया आपका नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो, मैं आपको जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए कह रहा हूँ वो यहाँ पर कह रहा हूँ, 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बनेगा। बाकी स्मॉल क्वेश्चन तो देखो किसी भी एक्टिविटी का बन सकता है, बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 2023-2024। ठीक है। इसको आप ओपनिंग कंसीडर करेंगे और इसको आप क्लोजिंग कंसीडर करेंगे।
अगर आप 1 अप्रैल 2023 करोगे तो ओपनिंग हो गया, और 31 मार्च 2024 करोगे तो क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां पर एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि ये जो आपका प्रीवियस ईयर है ना, और ये आपका करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2023, यानी कि 31 मार्च 2023, और ये है आपका करंट ईयर, यानी कि जो 31 मार्च 2024 में फिनिश हो रहा है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये रिवर्स कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये 2024 पहले आ जाएगा और 2023 बाद में आ जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा बिल्कुल फ्लो चेंज हो जाएगा। हम इसको ओपनिंग, अगर 2024 पहले आ गया तो, और प्रैक्टिस में अगर अपन है और ओपनिंग इसको पहले मान लिया और इसको क्लोजिंग मान लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना है। ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 6 लाख आपको पहले से दे रखा है पिछले साल का, और इस साल आपका एंड में जो है 750 हो गया। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपने यहाँ पर 1,50,000 के क्या किए हैं, शेयर्स इशू किए हैं। ये आपके प्लस हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में डिबेंचर्स की अगर बात बात करें तो डिबेंचर्स हमारे 1 लाख के थे 1 अप्रैल 2023 को, या यूं कहें लास्ट ईयर हमारे पास 1 लाख के डिबेंचर थे, और करंट ईयर में 50,000 के डिबेंचर रह गए। इसका मतलब 50,000 के डिबेंचर्स का आपने क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया, और रिडम्पशन करने से डिबेंचर्स की वैल्यू क्या हो गई, आपकी रिड्यूस हो गई। ठीक है। 2 पॉइंट तो ये हो गए। इसके बाद में आपने डिविडेंड पे किया है 20% का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये जो इक्विटी शेयर्स के ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, इसका 20%, इसका 20% हो गया आपका 1,20,000, इसका अपन ने क्या किया है, डिविडेंड पे किया है। ठीक है। चलिए, और इसी के साथ में इंटरेस्ट भी पे किया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स कितने के, 1 लाख के, और 1 लाख का अपन ने कितना, 8%, और 8% कितना हो गया, 8,000 रुपए, ये अपन ने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन वाली बात आपको क्लियर समझ में आ गई है। अब अपन इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पे आपका 50,000, 1,50,000 आपका आया है, क्योंकि लास्ट ईयर आपका 6 लाख था और करंट ईयर में 750 है। तो 1,50,000 के शेयर्स अपन ने इशू किए हैं। पेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स, तो ये आपका 50,000 का आपने क्या किया है, रिडम्पशन किया है, तो ये पेमेंट है, तो माइनस में लिखेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 6 लाख रुपए का, आपका 20%, 1,20,000 आपका ये डिविडेंड हो जाएगा। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स, ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज का। ठीक है। 8,000 रुपीज का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अपन इनको यहाँ पर निकालते हैं, तो देखो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ये माइनस वाली चीज को पहले एक साथ प्लस कर लीजिए। अब माइनस वाली चीज को अगर आप एक साथ प्लस करते तो ये हो जाता है आपका 178, ये माइनस की वैल्यू है, और 150 आपका प्लस का, तो 150 आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28,000, और ये माइनस में आएगा, इसको बोलेंगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हो, और आउटफ्लो की जगह एक वर्ड और यूज होता है, वो भी लिख सकते हो, यूज्ड, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है मैच द कॉलम का। ठीक है। आपको यहाँ पर जो है एक लिस्ट, दो लिस्ट दे रखी है, एक लिस्ट ए है और एक लिस्ट बी है। ठीक है। तो लिस्ट ए में आपको बोला गया है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, और लिस्ट बी में आपको कुछ टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दे रखी है। सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स कौन सी एक्टिविटी का होता है, अपन जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है। ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये कौन सी एक्टिविटी का होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होता है। ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दे रखा था, उसी को हमने क्या कर दिया, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया है बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना। बाकी आप जब क्वेश्चन देखोगे तो ये अलग से था क्वेश्चन, तो अपन ने इसी के अंदर इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये सॉल्व क्वेश्चन है, ये आपको सामने इसके सॉल्यूशन है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन यहाँ पर टाइप होने से रह गया और डायरेक्ट उसका आंसर आ गया। ठीक है। चलिए, तो गुड्स अपन कस्टमर्स को सेल करते हैं, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आता है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या डिविडेंड अपन रिसीव्ड करते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आता है। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आता है। क्वेश्चन में ये ऊपर नीचे दे रखे हैं,
ठीक है, ये लिस्ट तो बिल्कुल सही दे रखी है, लेकिन ये ऊपर नीचे दे रखे हैं, उनको अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी के अंदर कौन सा ट्रांजेक्शन आता है। देखो, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इनके अपने को चार चार पॉइंट याद होने चाहिए कि कौन से तो कैश इनफ्लो के हैं और कौन से है इसके आउटफ्लो के हैं। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो नोट्स कॉपी है उसके अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के चार चार पॉइंट याद कर लेंगे, ताकि वो भी आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो अच्छे से आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद में लेते हैं 2023 का पेपर। और 2023 के पेपर में क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 75,000 एंड स्टॉक इन द बिगिनिंग at the end at the end of year is 15,000 and 1 lakh respectively, then cash flow from operating activities will be। तो देखो, आपके पास में जो है नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 75,000 का। ठीक है, 75,000 का आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, और आपका जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है वो है 15,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1 लाख रुपीज का। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज स्टॉक हो रहा है, और कितने का हो रहा है, 85,000 का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। ओपनिंग में 15 था और क्लोजिंग में 1 लाख है, तो 85,000 का आपका स्टॉक जब इंक्रीज हो रहा है, और अपन जानते हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स, अपन इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो 85,000 अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब 85,000 माइनस करेंगे, क्योंकि देखो डिक्रीज इन करंट असेट्स होता है, स्टॉक आपका करंट असेट्स है, ये आपको अच्छे से पता है। करंट असेट्स अगर आपकी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और करंट असेट्स अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो 85,000 हमारा यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। और जैसे ही अपन इसको माइनस में लिखेंगे 85,000 को, तो ये 10,000 हमारा माइनस का आएगा, तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज। कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड अपन रिसीव्ड करते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज एक्टिविटीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज यानी कि फाइनेंसिंग कंपनी अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड कर रही है तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो कंपनी फाइनेंस का काम करती है, लोगों को पैसा उधार देती है, पैसा उधार उनसे पैसा लेती है, तो उन पे अगर इंटरेस्ट डिविडेंड अगर उनको मिलता है तो वो उनका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, फाइनेंसिंग बिजनेस में ये इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड करना ऑपरेटिंग होता है, और नॉन फाइनेंसिंग में इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, कैश का मतलब तो होता है कैश इन हैंड, ठीक है, और एक होता है कैश एट बैंक। ये तो कैश का मतलब होता है। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी ऐसी एक्टिविटीज जिनको हम तुरंत वेरी शॉर्ट पीरियड में अपन उनको क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज ए लिटिल रिस्क इन द वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स। इन इन्वेस्टमेंट्स में जो रिस्क होती है वो बहुत कम होती है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 मंथ्स और लेस। यानी कि 3 महीने या उससे भी कम टाइम में अगर हम कैश में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हमारे कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर अपन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेते हैं, जो तुरंत जो है अर्ली टाइम में अपन इनको 3 मंथ्स के अंदर या उससे भी कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 4। भावेश लिमिटेड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर अ ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ 15,000। जनरल रिजर्व 15,000 का है, और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 10,000। मशीनरी को सेल करने पर 10,000 का आपका गेन हुआ है। वो 2 पॉइंट आपको यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। देखो बच्चों,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन 2024 में भी है और 2023 में भी है, मतलब सेम एक्टिविटी का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आपको तीनों एक्टिविटी के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। तो देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा 75,000 का। ऐड अपन करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच वर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेट प्रॉफिट। इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी, ये आपका आएगा डिडक्टेड। यहां पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, डिडक्टेड, ठीक है, और यहां आएगा इंक्लूडेड। देखिए, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपने जो किया है 15,000 का जो दे रखा है, उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 75,000 में 15,000 प्लस किया, 90,000 आ गया आपका। इधर से हमारे पास में लेस अपन करें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच वर ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो इंक्लूडेड में आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। मशीन को सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, वो इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है। तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। क्योंकि असेट सेल करने पर जो उसका सेल वैल्यू होता है वो तो अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट ये जो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है ये नॉन नॉन कैश आइटम है, इससे कैश फ्लो का इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय इसको अपन ने प्लस कर दिया था। तो यहां पर हमारा जो नेट कैश इनफ्लो आएगा वो आएगा 80,000। 90 में से 10,000 माइनस कर लोगे तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 80,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। इंफॉर्मेशंस आर रिलेटेड टू विनीत लिमिटेड आइटम्स 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022। ये आपकी ओपनिंग इंफॉर्मेशन है और ये आपकी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है। 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और 50,000 का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड 90,000। 90,000 का अपने प्रोविजन यहां पर बनाया है। कैलकुलेट द अमाउंट फॉर कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए अपने को कैश फ्लो कितना होगा इस आइटम से वो निकालना है। तो देखो, कैश आउटफ्लो जो निकलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम टैक्स वाले पॉइंट से, वो निकलेगा इनकम टैक्स पेड, ठीक है, क्योंकि आउटफ्लो का मतलब है कैश पे होना चाहिए, और कैश पेड कब होता है, जब अपन टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो टैक्स पेड वाला अमाउंट निकालना है, उसके लिए अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 45,000 का, इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आप ये 90,000 का जो प्रोविजन बनाया आपने ड्यूरिंग द ईयर, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के नाम से, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस 50,000 का आपको दे रखा है, इसको अपन यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और क्रेडिट का टोटल 135, इसमें से अपन 50 माइनस कर लेंगे, तो 85,000 का जो है हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस हो जाता है इनकम टैक्स पेड के नाम से, ठीक है। और यही अमाउंट हमारा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो अमाउंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, और ये वाला क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। देखिए, शोयल लिमिटेड हैज गिवन यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 12,500 विथ अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500। मतलब एक प्लांट है जिसकी वैल्यू है 12,500, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अकोमुलेट किया हुआ है, यानी कि अपन एक अलग से अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकोमुलेट कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, और वो है 7,500। ये जो 12,500 का प्लांट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 7,500 है, और उसे हमने जो है 6,500 रुपए में सेल कर दिया। तो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो होता है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो देखिए, अपन क्या करेंगे, कैश कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। उससे पहले अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट में प्लांट अकाउंट बना लेते हैं।
और प्लांट अकाउंट के अंदर अपन सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस पीडी, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, और वो है 25,000 का। और बाय बैलेंस सीडी, ये भी अपने को 30,000 का क्वेश्चन में दे रखा है। देखो दोनों चीज दे रखी है क्वेश्चन में अपने। ये 25,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस है और 30,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, चलिए। इसके बाद में आपको बोल रखा है कि आपने 6,500 में प्लांट को सेल किया है, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा। और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है आपका 7,500, आपने डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया है जिस प्लांट को हम सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा, ये ध्यान रखना। तो जिस प्लांट को अपन सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन 7,500 था। ध्यान रखना बच्चों, पूरा जो डेप्रिसिएशन है कंप्लीट प्लांट का वैल्यू का, वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो हमारा जो है दूसरे अकाउंट पे जाएगा। यहाँ पर जो है अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिस असेट्स को सेल कर रहे हैं उसी का आता है। तो 7,500 का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब आप देखिए 12,500 का प्लांट है, ठीक है, 7,500 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू कितनी होती है 5,000। और 5,000 का प्लांट अपन कितने में बेच रहे हैं 6,500 में। तो बताइए 1,500 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट अपन डेबिट साइड में दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, अगर मान लो लॉस हो रहा होता तो फिर ये स्टेटमेंट ऑफ P&L क्रेडिट साइड में आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लॉस के नाम से उसको लिख लेते हैं। फिलहाल अपने को यहाँ पर 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 1,500 का प्रॉफिट अपन यहाँ पर लिख लेंगे। अब अपन इसका टोटल लगाते हैं, 44,000 हमारा क्रेडिट का टोटल होता है, और इधर से अपन 26,500 माइनस करते हैं, तो 17,500 का बैलेंस जो अमाउंट है वो टू बैंक के नाम से आएगा, परचेज ऑफ प्लांट। और यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर के नाम से आपको लिखना है। तो ये अमाउंट जो है 17,500 जो है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालते समय यहाँ पे लिखना होगा। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप 6,500 का अमाउंट लिखोगे जो आपने रिसीव्ड किया है प्लांट को सेल करने पर। और पेमेंट ऑन परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट को परचेज करने पर जो पेमेंट हुआ है वो 17,500 का हुआ है, तो नेट कैश आउटफ्लो जो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से वो आएगा आपका 11,000 रुपीज का। क्लियर बच्चों? तो आई थिंक प्लांट अकाउंट भी आपका वर्किंग नोट में क्लियर हो गया है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे यहाँ पर जो है इस चैप्टर के ये 6 क्वेश्चन था, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, इस चैप्टर के जो है हमारे क्वेश्चंस 2022, 21, 2020, 2019 और 2018 के नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि इस साल जब ये पेपर हुआ तो ये पिछले 5 साल तक जो है ये हमारा जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, ये सिलेबस में नहीं था। 2 साल तो कोविड की वजह से नहीं था, और बाकी और कोई दूसरे रीजंस थे उसकी वजह से भी ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था। तो इस साल के पेपर में आपको इसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अब अपन इसके बाद में जो अपनी कल क्लास आएगी उसमें अपन 2017, 2016 और 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन 14, 2013 और 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर की 2 क्लासें और होंगी जिसके अंदर ही हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, और बाकी की क्लास अपन कल देखते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।